Hello students, so today we are here to discuss the DPP number 5 of chapter Transport in Plants. So सबसे पहला जो क्वेश्चन है that which of the following is not the result of imbibition. Imbibition हमने पहले DPP में भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. Imbibition का मतलब होता है absorption of water by hydrophilic solids. जैसे दरवाजे सीड्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें इसमें ढूंढना है कि imbibition की वजह से क्या चीजें नहीं होंगी, है ना. इंक्रीज इन वॉल्यूम, यस, दरवाजे इसलिए नहीं बंद होते क्योंकि दरवाजे पानी सोख लेते हैं बहुत ज्यादा, उनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वो फूल जाते हैं, तो ये तो सही बात है, दिस इज ट्रू. इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, यस, सही बात है. हाइड्रोक्लोराइड जैसे अगार अगार है बच्चों, जो आइसक्रीम वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोकोलॉइड्स दे आर बेस्ट इम्बाइबेंट्स, उनको बोलते हैं बेस्ट इम्बाइबेंट्स. बेस्ट इम्बाइबेंट्स का मतलब है वो पानी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, तो ये भी सही है. फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पोटैटो ऑस्मोमीटर, ये नहीं है, ये तो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा. ऑस्मोमीटर एक डिवाइस होता है जो ऑस्मोसिस को मेजर करता है, तो वहां पर ऑस्मोसिस के थ्रू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज होता है, ना कि इम्बाइबिशन के थ्रू. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी डी ऑप्शन भी देख लो. हाँ, हम जब किशमिश भिगोते हैं तो फूल जाते हैं ना, तो वो क्यों फूलते हैं, इम्बाइबिशन की वजह से फूलते हैं, तो ये भी सही है विद रिस्पेक्ट टू इम्बाइबिशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं दे हैव नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल. ठीक है, पढ़ते हैं. सेकेंड ऑप्शन, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हैव नेगेटिव टर्गो प्रेशर. देखो, सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, और हमको पता है जो सेल होगा बच्चों, सेल में तो सोल्यूट होगा ही नहीं, और अगर सोल्यूट होगा, सेल में अगर सोल्यूट होगा तो ऑब्वियसली सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि सेल हमारा आइडियल कंडीशन में थोड़ी है, सेल में प्योर वाटर थोड़ी है, देयर आर सो मेनी सोल्यूट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिविंग सेल, तो ये बात सही है, नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल होगा. प्लाज्मोलाइज सेल के पास नेगेटिव टर्गो प्रेशर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि होता क्या है प्लाज्मोलाइसिस के दौरान, प्लाज्मोलाइसिस में जब हम एक प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक कंडीशन में रखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा क्या है, हाइपरटोनिक. दैट मीन्स क्योंकि कंपैरेटिव टर्म है तो प्लांट क्या है, हाइपो. इस सिचुएशन में सारा का सारा पानी निकलना शुरू कर देता है ना, और प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है. पानी का निकलना मतलब टर्जिडिटी कम होना, इजंट इट, टर्गो प्रेशर कम होना. और आपको पहले भी बताया है कि प्लाज्मोलाइज सेल में पानी क्योंकि बाहर आ गया, प्रेशर कुछ है ही बचा ही नहीं है तो नेगेटिव टर्गो प्रेशर, ये भी बात सही है, बोथ करेक्ट. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टर्गो प्रेशर इज द लोवेस्ट इन द प्लाज्मोलाइज सेल. अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है, सही बात है, इट इज लोवेस्ट, क्योंकि पानी तो निकल ही गया, पानी अंदर टिकता तो टर्जिडिटी होती तो प्रेशर क्रिएट होता टर्गल वाला, बट अब होगा नहीं. नेक्स्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हाईएस्ट इन द प्लाज्मोलाइज सेल. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप याद करो एनसीईआरटी ने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर जाता है ना, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट श्रिंक करके बीच में आ गया, स्टार शेप अपीयरेंस ले लेता है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रोटोप्लास्ट सेल विदाउट सेल वॉल. सेल वॉल तो रिजिड है, अपनी जगह पर ही रहा. एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो स्पेस क्रिएट हो गई है बिटवीन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट, इसमें कौन सा सोल्यूशन भर जाता है, इसमें कौन सा सोल्यूशन भर जाता है मेरे बच्चों, हाइपरटोनिक, है ना. हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो ये बात भी सही हो गई. थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ करेक्ट. नेक्स्ट है, विच इज इनकरेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर. पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, डीपीडी को मैं कैसे डिनोट करती हूँ, थर्स्ट. तो जिसकी प्यास ज्यादा होगी पानी उधर की तरफ मूव कर जाएगा, हाई थर्स्ट की तरफ, है ना. हाई थर्स्ट मतलब ज्यादा प्यास, पानी उधर ही जाएगा, और ज्यादा प्यास का मतलब क्या है, ज्यादा डीपीडी. दैट मीन्स पानी मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है, दिस इज ट्रू. उसके बाद है लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. लो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे रिलेट करोगे, लो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सोल्यूट कंसेंट्रेशन इज कम, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सोल्यूट कंसेंट्रेशन इज हाई,
सोल्यूट कम है दैट मीन्स पानी ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपो। ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, हाइपर। तो ये तो हमें पता ही है ना कि मूवमेंट हाइपो टू हाइपर होती है, दैट मीन्स ये जो दिया हुआ है लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी सही है। फिर लिखा हुआ है हाई डीपी टू लो डीपी, डीपी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूजन प्रेशर, तो हमें पता है कि पानी की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर, ये भी सही है। फोर्थ में लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल, गलत दिया हुआ है, पानी की मूवमेंट होती है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है, फोर्थ का डी। नेक्स्ट है बल्क एंड मास फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, बल्क एंड मास फ्लो सॉरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस में आपको पता है पानी, खाना, मिनरल सब ट्रेवल करता है, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी। Consider the following statement. Bulk movements also depends upon water potential to a large extent. Next है Symplast is generally slower than Apoplast. बिल्कुल सही बात है, Symplast को गुजरना पड़ता है किसके थ्रू, मेम्ब्रेन्स के थ्रू, तो ऑब्वियसली उनके बीच में रुकावट बहुत आती है, बहुत बैरियर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिटी के अंदर से जाओगे तो ट्रैफिक मिलेगा ना, सिमिलरली सिम्प्लास्ट सेल के अंदर से जाता है तो इसको भी बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है, तो इसकी स्पीड ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी। फ्लाईओवर से निकल जाओगे तो फ्लाईओवर वाला पाथवे कौन है, एपोप्लास्ट, तो फटफट चले जाओगे, कोई ट्रैफिक इतना ज्यादा मिलेगा नहीं, तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, तो ये सही बात है, ये वाला भी सही बात है, ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। थ्रू सेल वॉल मूवमेंट इज एपोप्लास्ट, सेल वॉल नॉन लिविंग होता है और एपोप्लास्ट भी नॉन लिविंग होता है, चाहे सेल वॉल के थ्रू जाए चाहे इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू जाए, ऐसी मूवमेंट को हम एपोप्लास्ट बोलते हैं, ये भी सही है, दैट मीन्स सिक्स्थ का तीनों सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर नहीं है, रूट प्रेशर हमें पता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल बच्चों नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है, इट इज सेड टू बी नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो हमें यहीं पर अपना आंसर मिल गया। रेस्ट जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव, फ्लोएम में जो पुश होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, और गार्डन हाउस का तो एग्जाम्पल ही दिया हुआ है जिससे हम पानी डालते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेवेंथ का बी। नेक्स्ट है विच फोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन लॉन्ग डिस्टेंस, चलो देख लेते हैं। डिफ्यूजन नहीं, डिफ्यूजन तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं, मेनली ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस में होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। सिम्प्लास्ट नहीं, अगेन इट इज फॉर शॉर्ट, दिस इज सॉरी आई थॉट इट इज, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, एट्थ क्वेश्चन नंबर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन लॉन्ग डिस्टेंस, डिफ्यूजन होगा नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिम्प्लास्ट के थ्रू, हाँ बिल्कुल सही थे हम, सिम्प्लास्ट के थ्रू हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, है ना, बट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सिम्प्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 4% ओनली, मैक्सिमम जो होता है वो एपोप्लास्ट होता है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 96% ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और एपोप्लास्ट को ड्राइविंग फोर्स कौन होता है इसका, ट्रांसपिरेशनल पुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, एट्थ का डी आंसर, ठीक है मेरे बच्चों। ट्रांसलोकेशन इज मेनली डिफाइंड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसलोकेशन वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, है ना, चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है। नाइन्थ का पहला ऑप्शन है वाटर एंड सुक्रोज, ठीक है, जाइलम लेकर के जाता है लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है, सही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अमीनो एसिड, शुगर, हार्मोन्स थ्रू फ्लोएम, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मास फ्लो हाइपोथेसिस में आप पढ़ोगे, ये भी सही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, पानी तो अकेला जाएगा नहीं, मिनरल्स भी उसके साथ मिक्स होकर के जाते हैं, तो वो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, तो नाइन्थ में हमारा तो सभी लग रहा है हमें, तो क्यों ना हम ऑल ऑफ दीज मार्क कर दें। नेक्स्ट है इन लीव्स द ट्रांसपायरेशन इज मेनली बेनिफिशियल इन स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, नहीं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो स्मॉल लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है, दिस स्मॉल वर्ड इज रॉन्ग ओवर हियर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर आउटसाइड, नहीं ऐसा नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन, आपको ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन भी अच्छे से पता है। उसके बाद मेंटेनेंस कराने का काम रूट प्रेशर का होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल का मेंटेनेंस कराने का काम नहीं होता, ठीक है। जनरेशन ऑफ टेंशन इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर, यस, क्योंकि पुलिंग होती है ना, ट्रांसपिरेशन हो गया, लीफ को प्यास लग गई,
तो वो प्यास किससे पूरी करता है? स्टेम से पानी मांगता है। स्टेम किससे पानी मांगता है? रूट से। तो वो एक पुल जनरेट होती है। तो यस, दिस इज राइट। 11th क्वेश्चन नंबर है, वाटर एंटर इनटू वेसल्स ऑफ जाइलम एंड मूव थ्रू इट, देन इट इज कॉल्ड मूवमेंट थ्रू पाथवे। आपको पता होगा बच्चों, जाइलम के जो वेसल्स होते हैं वो डेड होते हैं, है ना, और डेड एलिमेंट से जब कोई चीज पास होगा तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट बोलते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा आंसर 11th का, बी। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच पार्ट विल सिम्प्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस? वेसल तो डेड है, तो डेड में तो ऑब्वियसली सिम्प्लास्ट नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अब आप सोच रहे हो कि मैम पेरेन्काइमा तो लिविंग होता है, बिल्कुल लिविंग होता है, बट दे आर वेरी लूजली अरेंज्ड। तो लूजली अरेंज है तो आप देखो ना कितने सारे स्पेसेस हैं यहाँ पर, और स्पेसेस आ गया तो इट विल प्रिफर व्हाट? एपोप्लास्ट। तो ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, फिर एंडोडर्मिस सेल्स ऑफ रूट, हाँ ये तो सिम्प्लास्ट ही अलाउ कर सकता है, क्योंकि एंडोडर्मिस तक जैसे ही पानी पहुंचता है, होता क्या है, मान लो ये तुम्हारी एंडोडर्मिस है ना, तो एंडोडर्मिस में आपको पता है किसकी एक वॉल होती है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस में? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसकी बनी होती है? सुबरिन की, जो कि पानी को जाने नहीं देती है। तो अगर मान लो पानी एपोप्लास्ट के थ्रू पहुंच भी गया है एंडोडर्मिस तक, फिर भी वो सेल वॉल के थ्रू नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका मुलाकात हो जाएगी सुबरिन से, सुबरिन जाने तो देगा नहीं। तो एंडोडर्मिस जैसे ही पहुंचा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, उसको सेल को क्रॉस करना ही पड़ता है, और जैसे ही सेल को क्रॉस करा वो क्या बन गया? सिम्प्लास्ट। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी। डी भी देख लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चों के क्वेश्चंस, तुम लोगों को डाउट होगा कि मैम डी क्यों नहीं है। डी तो जाइलम पेरेन्काइमा है, ये भी लिविंग होता है। बच्चों आपकी बात बिल्कुल सही है कि जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, बट इसके पास सेल वॉल भी तो है। सेल के अंदर चला जाएगा तो सिम्प्लास्ट है, बट अगर सेल वॉल के थ्रू चला जाए तो वो एपोप्लास्ट भी तो हो सकता है ना। मतलब जाइलम पेरेन्काइमा में अगर सेल वॉल के थ्रू चला गया तो वो एपोप्लास्ट है, और सेल के थ्रू चला गया तो वो सिम्प्लास्ट है ना। तो इसमें तो दोनों आ रहा है, तो हमारे पास बेस्ट आंसर क्या है? हमारे पास बेस्ट आंसर सी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्ट हो रही है। तो हमेशा ना जो मोस्ट प्रोबेबल होता है हम उसको मार्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में व्हाट आर ऑल दी, अच्छा नहीं, विच वुड नॉट बी नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है सिस्टम्स इन कॉन्टैक्ट, सही बात है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल इन टू सिस्टम, ठीक है, मूवमेंट तभी होगी जब ग्रेडियंट बना होगा, बिकॉज वी नो दैट वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल। तो आप देख क्या रहे हो कि ये तो तीनों ही ऑप्शन नेसेसरी है, बट क्वेश्चन में तो नॉट पूछा हुआ है, इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग इज नॉट दैट गुड। बट क्वेश्चन आया हुआ है तो हम क्वेश्चन से बच्चों लड़ नहीं सकते ना। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि पूछा गया है, बट पूछा गया है। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, मतलब ये सारी नेसेसरी कंडीशन है, इसीलिए आंसर दिया हुआ है आपको ऑल थ्री नीडेड। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है ना, बट अजीब कोई नहीं, अजीब क्वेश्चन को अजीब तरीके से हैंडल करेंगे। पूछा हुआ था विच वुड नॉट बी नेसेसरी कंडीशन, बट ऑप्शन में हमें सारे कंडीशन वैसे मिले जो जरूरत पड़ते हैं, इसलिए हमने क्या मार्क कर दिया? ऑल थ्री नीडेड। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 14th क्वेश्चन की तरफ। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। सोल्यूशन इन ओपन बीकर हैव पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल, ये हम कैसे कह सकते हैं? सोल्यूशन में पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल होगा अगर बीकर में है तो, ओपन हो चाहे क्लोज, अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूट है, और वी नो दैट अगर सोल्यूट है तो वी विल हैव अ नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, है ना, पॉजिटिव थोड़ी होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। सोल्यूट डालेंगे तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा, सोल्यूट डालते ही सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पोटैटो ऑस्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, सही बात है, उसका वो दैट इज अ डिवाइस टू मेजर द ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है mycorrhiza present in roots of higher plants, yes there are certain roots जहां पर तुम्हें mycorrhiza की प्रेजेंस दिखाई देती है ना, माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, जैसे ऑर्किड्स वगैरह हो गया, ये आपने 11th क्लास में अब पढ़ोगे माइकोराइजल एसोसिएशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, माइकोराइजा होता क्या है ये तो सर ने भी थोड़ा बहुत बता दिया होगा,
ये एसोसिएशन होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में प्लस फंजाई के साथ, जब फंजाई उनके रूट्स में रहता है, क्योंकि फंजाई के रहने की वजह से वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। यू विल स्टडी दिस, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 15th में क्या हो गया, दोनों ही सही है, तो बोथ करेक्ट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन और आउट ऑफ द सेल। बिल्कुल, क्योंकि हर एक सेल के पास, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है लिविंग सेल की, हर लिविंग सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा सेल वॉल तो परमिएबल होता है, तो वो तो हर चीज को जाने अंदर आने देगा, बट ये क्या होती है, सेमी परमिएबल, सॉरी सेलेक्टिव परमिएबल। पुरानी एनसीईआरटी सेमी लिखती थी, बट एनसीईआरटी ने अपने आप को रिवाइज कर दिया है और सेलेक्टिव परमिएबल कर दिया है। दैट मीन्स सेलेक्टेड सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट विल बी अलाउड टू पास। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किसको बाहर जाना है, किसको अंदर आना है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट साइन इज ऑपोजिट। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, हम लिखते हैं पाई इज इक्वल्स टू साई एस, ठीक है, माइनस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सिस्टम का ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल -40 है, तो उसी सिस्टम का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -40 दैट इज +40। तो ये सही बात है, पॉजिटिव साइन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड वैल्यू वाइज सेम होते हैं, तो बोथ करेक्ट। नेक्स्ट है, टू चैम्बर्स A and B separated from semi-permeable membrane have same amount of solute but show net water movement from chamber A to chamber B which surely implies, क्या पता चलता है आपको, अगर पानी A से B की तरफ जा रहा है तो हमें पता है पानी किसको फॉलो करता है, अपने पोटेंशियल को फॉलो करता है, किधर से किधर की तरफ, हाई टू लो। दैट मीन्स अगर A से B की तरफ जा रहा है तो A का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा है और B का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, कम है, ठीक है। और चलो ऑप्शन देख लेते हैं। चैम्बर B हैज लो सोल्यूट पोटेंशियल, नेक्स्ट चैम्बर A हैव हाई सोल्यूट पोटेंशियल, चैम्बर B हैव लो वाटर पोटेंशियल। अब आप यहाँ पर एक बार और कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूज ये हो सकते हो, देखो हमें पता है कि जैसे मान लो दो तुम्हारे पास सिस्टम है ना, यहाँ पर क्या सिस्टम है, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर 90% पानी है ना, या यहाँ पर कह लो 10% पानी है, तो आपको पता है पानी का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, ए और बी में, किस में ज्यादा है, ए में ज्यादा है, तो ए का वाटर पोटेंशियल क्या है, इट इज मोर, और बी का वाटर पोटेंशियल क्या है, इट इज लेस, तो पानी मोर से लेस की तरफ चला जाएगा। बट आपने एक रिलेशन और पढ़ा होगा कि अगर वाटर पोटेंशियल किसी का ज्यादा होता है तो उसका सोल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा होता है ना। तो तुम सोच रहे होगे कि मैम अगर आप बोल रहे हो इसका ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो सोल्यूट पोटेंशियल भी तो ज्यादा होगा, और बी का अगर वाटर पोटेंशियल कम है तो सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पे लिखा तो हुआ है मैम कि इसका लो सोल्यूट पोटेंशियल होना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होना, ये आंसर सही नहीं माना जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, इसीलिए सही नहीं होगा। और वैसे भी हमारे पास देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है जो इससे बेटर ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि चैम्बर बी हैव लो वाटर पोटेंशियल एंड दिस इज द रीजन ए से बी की तरफ मॉलिक्यूल ट्रैवल कर गए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, हाई सोलिड पोटेंशियल टू लो सोलिड पोटेंशियल प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाई सोलिड पोटेंशियल का मतलब क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल, है ना, और लो सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, लो वाटर पोटेंशियल, तो ये तो ठीक बात लिखी हुई है, हाई से लो की तरफ चलता है। हाई प्रेशर, ये सही बात है, हाई प्रेशर पोटेंशियल टू लो प्रेशर पोटेंशियल इन प्योर वाटर, दिस इज ऑल्सो राइट। प्योर वाटर में तो वैसे भी कोई सोल्यूट नहीं है, ठीक है, देयर इज नो सोल्यूट, तो सोल्यूट पोटेंशियल तो नेग्लेजिबल हो जाएगा, और जहाँ पर ज्यादा प्रेशर लग रहा है वहां पर पानी ज्यादा है, तो ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ चला जाएगा, ये डायरेक्शन भी ठीक है। लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी ठीक है, क्यों, क्योंकि लो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है सोल्यूट कम है, लेस सोल्यूट, लेस सोल्यूट का मतलब है मोर पानी, है ना। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है मोर सोल्यूट, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूट पे डिपेंडेंट होता है, मोर सोल्यूट का मतलब है लेस पानी,
तो अब तुम खुद ही समझ लो, मोर से लेस की तरफ जाएगा, दैट मीन्स लो टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सही दिया हुआ है। फिर यहाँ पर डी ऑप्शन देखो लिखा हुआ है लो डीपी टू हाई डीपी, तो गलत हो गया ना, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो, ऐसे होना चाहिए था, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल बाय रूट, अकर बाय रूट हेयर, ऑब्वियसली रूट हेयर ही है जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अकर, नेक्स्ट ऑप्शन है मोर एक्टिव देन पैसिव, ये भी सही है, ये भी सही है। कहीं देख लेते हैं, दोनों ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, ठीक है। पैसिव नहीं होता ज्यादा, पैसिव कम होता है, यस हमारे पास ऑप्शन है बोथ ए एंड बी का। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अकर विद द हेल्प ऑफ, सो वी नो दैट पानी मेनली जो ट्रैवल करता है दैट ट्रैवल्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम। अब आप एक और यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो कि जब आप मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ोगे तो फ्लोएम सैप के बारे में पढ़ते हो, तो फ्लोएम सैप में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पानी भी ट्रैवल करता है, सुक्रोज भी ट्रैवल करता है, अमीनो एसिड भी ट्रैवल करता है। फिर एनसीईआरटी ये भी कहती है कि फ्लोएम सैप तो मल्टी डायरेक्शनल है ना, दैट मीन्स पानी तो फ्लोएम में भी है, तो मैम यहाँ पर जाइलम आंसर क्यों है? बच्चों थोड़ा दिमाग लगाना है, तुम्हें क्वेश्चन उलझाता है तो उलझना नहीं है, जब फ्लोएम सैप की बात करें तब फोकस करना उधर, तब याद रखना वो एनसीईआरटी की लाइन। बट यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है ना कि पानी का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, और ये तो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कौन कराता है? जाइलम, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक तरीके का कंट्रोल पॉइंट होता है, चैनल की तरह एक्ट करता है, तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, चाहे एपिडर्मल हो चाहे एंडोडर्मल हो, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी 21 का। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन व्हेन स्टोमेटा आर ओपन मोर वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन सब स्टोमेटल कैविटी ऑफ लीफ फ्रॉम आउटसाइड, बिल्कुल सही बात है। ये जो लीफ होती है, लीफ में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के जस्ट ऊपर एक कैविटी बनी होती है, उसी को सब स्टोमेटल कैविटी बोलते हैं, और ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन यहाँ पर वेपर का कंसेंट्रेशन, वाटर वेपर का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, हाई, और एयर में, हवा में एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर कंसेंट्रेशन क्या होता है? लेस। दिस इज द रीजन पानी अपने ग्रेडियंट को फॉलो करता है और स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल आता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो ये सही बात है। हाइड्रोफाइट्स इफ ग्रो इन नॉर्मल सॉइल विल एब्जॉर्ब लेस वाटर, ऑब्वियसली क्योंकि इतने वेल डेवलप नहीं होते इनके रूट्स, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स के भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, तो इनमें एक एडेप्टेशन होती है, तो इतने अच्छे रूट की प्रेजेंस नहीं होती रूट हेयर्स की, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर उनको नॉर्मल सॉइल में लगाओगे उगाओगे तो वो इतने अच्छे से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ करेक्ट। मोस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल कहाँ होगा? जहाँ से ट्रांसपिरेशन बहुत तगड़ी हो रही है, ट्रांसपिरेशन कहाँ से होती है? लीफ से, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल लीफ में होता है। हाँ, बाकी सब में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट सबसे ज्यादा कहाँ पर आएगा? लीफ में आएगा। नेक्स्ट, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट? फोर्स फॉर प्रेशर फ्लो इज पुश इन फ्लोएम, हाँ तभी तो हम पॉजिटिव बोलते हैं, जहां पर पुशिंग होगी वहां पर पॉजिटिव होगा, जहां पर पुलिंग होती है वहां पर नेगेटिव होगी। जैसे हम स्ट्रॉ से किसी चीज को खींचते हैं तो हमारे मुंह में भी प्रेशर लगता है ना, तो वो नेगेटिव चीज है, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर है, तो ये बात तो सही है, ट्रू। रॉन्ग पूछा हुआ है, याद रखना। फिर बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? वाटर पोटेंशियल नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बल्क फ्लो, अभी तो हमने पिछले किसी क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं कि बल्क फ्लो के लिए वाटर पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, तो ये जो नॉट वर्ड लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग। ग्रेडियंट बनता है तभी चीजें एक तरफ से हाई से लो की तरफ ट्रैवल करती है, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, वाटर चैनल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, एनसीईआरटी। विच इज करेक्ट अबाउट रूट प्रेशर? पुल नहीं होता, पुश होता है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सही बात है, नेगेटिव नहीं होता है, इट्स अ पुश नॉट पुल। 26 का क्या हो जाएगा? बी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन लगता है, बिल्कुल लगता है। एक्टिव प्रोसेस होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। अपहिल होता है, नहीं, अपहिल कौन सा होता है? एक्टिव। पंप, इसको पंप प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती, पंप प्रोटीन्स वो होते हैं जो एटीपी खर्च करवाते हैं, ये एटीपी थोड़ी खर्च करवाता है,
isn't it? Because it's a kind of diffusion ना, diffusion वर्ड आ गया तो ATP तो खर्च होगी नहीं. हाँ, बट प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो 27 का आंसर हो जाएगा A. Which process is relevant for plant in transport of water? Mass flow, transpiration pull, bulk flow and pressure flow. Irrelevant पूछा हुआ है with respect to water के transport में. तो mass flow तो होती है, ठीक है, मास फ्लो को ही क्या बोलते हैं, बल्क फ्लो. तो ए और सी दोनों ही सही है, रिलेवेंट है, ठीक है. ट्रांसपिरेशन पुल भी किसके लिए होता है, पानी के लिए होता है. तो ये वाला, ये एक सेकेंड, ये वाला तो सही दिया हुआ है, ट्रांसपिरेशन पुल भी सही दिया हुआ है. जो प्रेशर फ्लो है ना, वो आप आगे पढ़ोगे कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया हुआ है, पानी के लिए नहीं. तो यही वाला इररिलेवेंट है, 28 का डी. Which cell can withstand or not break in higher pressure of transpiration pull? कौन नहीं टूटेगा मेरे बच्चों? Obviously जो dead elements होते हैं, they can withstand, है ना. तो आप देख लो इसमें से dead कौन है, that is vessel element. तो वो break नहीं होंगे under the higher pressure of transpiration pull. वैसे भी transpiration pull कि प्रेशर की वजह से अगर ब्रेक हो भी जाता है तो रूट प्रेशर उसको वापस से मेंटेन कर देगा. और वैसे भी टूटने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज आपको पता है वाटर और वाटर के बीच में कौन सी फोर्स होती है, कोहेजन. और जाइलम और पानी के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, एडहेशन. ठीक है. नेक्स्ट है, आउट ऑफ ऑल विच शो मैक्सिमम इम्बाइबिशन. मैक्सिमम इम्बाइबिशन मैंने किसी आंसर में डिस्कस करते हुए बताया था कि जो फाइकोकोलॉइड्स होते हैं, दे आर दी बेस्ट इम्बाइबेंट्स. और अगार अगार एक तरीके का फाइकोकोलॉइड्स है जो एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, दिस इज द बेस्ट इम्बाइबेंट. ठीक है. सो यस, इसको जेली आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. एक तरीके का अच्छा न्यूट्रिएंट मीडियम होता है. पढ़ोगे इसके बारे में किसी और चैप्टर में. सो यस मेरे बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडेज डीपीपी. अब इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और नेक्स्ट डीपीपी के साथ मिलते हैं बच्चों. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट डीपीपी.